हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ वेरिएबल्स इन पाइथन। A variable in Python is a name, location, and a memory that stores some value. The value stored in a variable can be changed during the execution of a program. Variables in Python are declared by assigning a value to the name using the assignment operator. हम Python के अंदर variables कैसे define करते हैं? Like हमने कोई like 8 plus 9 7 मैंने इसको प्रिंट करना है, तो ये मेरे को आउटपुट दे रहा है 15। अब मैं ऐसे क्या करूँगी, अब जो हमने ये रन किया है कोड, ये कहीं हमारी मेमोरी में कहीं किसी लोकेशन पे स्टोर नहीं है ये वैल्यू। अगर मैं इसे किसी सम लोकेशन पे स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं इन वैल्यूज़ को क्या करूँगी, अपने वेरिएबल्स के अंदर असाइन करूँगी। लाइक अब मैं आपको दे रही हूँ, हम आउटपुट हम एग्जांपल ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8.9। हम वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं, चाहे वो फ्लोट हो, इंट हो, स्ट्रिंग हो, हम कोई भी डेटा ले सकते हैं। आगे हम करेंगे इसके अंदर पाइथन के अंदर कि हम वेरिएबल के अंदर कौन कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो हमारा आएगा डेटा टाइप्स के अंदर, हमारा टॉपिक आएगा पूरा। और हम असाइन कैसे करते हैं वैल्यू, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ नेम यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को हमारी वैल्यू असाइन करते हैं। लाइक मैंने a इज इक्वल टू 8 लिखा, तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसको वैल्यू क्या कर रही हूँ, हमारी असाइन कर रही हूँ। अब ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने ली हुई है a इज इक्वल टू दिस, हमने कोई नंबर लिया है, अब मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ, ये मैं आउटपुट दे रहा है। और अब जो ये नंबर है, जो ये वैल्यू है, ये डेटा है, ये कहीं पे हमारे मेमोरी में स्टोर है। अगर हम इसे वेरिएबल के अंदर ना लेते तो ये कहीं पे स्टोर नहीं होता, ठीक है। अब हम अगर चाहें इस वेरिएबल को आगे भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स को बनाने के सम रूल्स होते हैं कि हमने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करना है, वो आगे हम 1 बाय 1 करेंगे। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में आपको कमेंट्स के बारे में बोला था कि मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताना है, तो पहले मैं आपको कमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखनी है वेरिएबल्स, तो अब मैं ऐसे कर रही हूँ रन, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, नेम वेरिएबल्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैं से ये तो मैं अपने लिए लिख रही हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक मैं नोट्स बनाना चाहती हूँ, अब इसमें कोई डेफिनेशन देना चाहती हूँ, कुछ डिफाइन करना चाहती हूँ कि व्हाट आर वेरिएबल्स, है ना। तो मैं इसको कैसे करूँगी, अगर हमने सिंगल लाइन को कमेंट करना है, कमेंट्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब मैंने इसको कमेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, कंट्रोल/। अगर मैंने मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है, तो वो मैं कैसे करती हूँ, अब ये हो गए हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल कॉमा 3 टाइम्स, ट्रिपल कॉमा यूज़ करना है हमने इसके लिए, तो ये हमारा हो गया कमेंट। अब मैं इसे हमारे कोड को जो क्या कर सकती हूँ, रन कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे प्रिंट नहीं करवा रही, तो ये रन नहीं हो रहा, ओके। नेक्स्ट जैसे ये मैंने नेम प्रिंट किया हुआ है, नेम इज इक्वल टू शिवाली, तो मैं इसको प्रिंट करवा सकती हूँ, हमारी एज को प्रिंट करवा रही हूँ। ये हमारे पास सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अब मैंने बोला था कि इन वेरिएबल्स को बनाने के हमारे रूल भी हैं। पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइक अभी मैंने डिफाइन किया a स्मॉल b, है ना, मैंने इसकी वैल्यू दी 4। जब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, तो मैं कैपिटल A भी ले रही हूँ, तो इसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, जब मैं इसकी आउटपुट ले रही हूँ, इसे रन कर रही हूँ, तो ये बोल रहा है नेम ए बी इज़ नॉट डिफाइंड। वाई, बिकॉज मैंने पहले कैपिटल ए बी लिया है, ठीक है। तो हमने जैसे ही वेरिएबल को लिया है वैसे ही उसका नेम लिखना है, बिकॉज पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब जब मैं इसे बी लिखूंगी और इसे ए लिखूंगी, तो ये मेरा कोड क्या हो जाएगा, रन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हमारे पास है, अब ये मैंने जैसे x एंड y आर वेरिएबल्स दैट स्टोर द वैल्यू 5 एंड 10 रिस्पेक्टली। लाइक मैं कोई x एंड 5 ले लेती हूँ, पहले मैंने लिया होगा ऊपर x एंड 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे क्या वेरिएबल्स हैं जो स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज 5 एंड 10 रिस्पेक्टली। द टाइप ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन चेंज डायनेमिकली इन पाइथन। हम इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, ठीक है। और मैंने बोला था कि इसको रूल है वेरिएबल्स को बनाने के, पहले तो जो हम वेरिएबल्स हैं वो नंबर के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम स्पेस नहीं डाल सकते। लाइक आपने लिख दिया a स्पेस b, तो ये कोई वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x y, तो ये स्पेस नहीं हुआ। अगर आपने स्पेस शो भी करनी है समटाइम्स, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर, ठीक है, x_y।
हम स्पेस नहीं दे सकते। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, वेरिएबल्स नेम्स शुड नॉट बी द सेम एज एनी ऑफ पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। जैसे हमारे पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, तो हम उनके साथ हमारे वेरिएबल्स का नेम है जो मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं आगे आपको बताऊंगी रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में। जैसे हमें दिए गए हैं इनको हमने वैसे ही यूज़ करना है। अब आगे हमारे पास है वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम एंड नेम आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। लाइक मैंने ये तो आपको ऊपर बता ही दिया है ना, कि हम जैसे हमने वेरिएबल का नेम लिखा है, हमने उसे वैसे ही यूज़ करना है। तो ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। इसमें मैंने क्या कर दिया, एन कैपिटल कर दिया, और इसमें मैंने जो हमारे ऑल लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल कर दिए। लाइक ये एग्जांपल ले रखी है, अगर आपने डिफरेंस शो भी करना है तो आप स्नेक अंडरस्कोर केस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने माई नेम लिखा हुआ है, ये अंडरस्कोर के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हैं वेरिएबल्स जो सम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा को। अब आगे हमारे पास है असाइन मल्टीपल वैल्यूज़। हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। लाइक एक्स वाई जेड, हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर की, तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे ये अकॉर्डिंग टू देगा वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, कार, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, बस, एंड जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, बाइक, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारी वैल्यूज़ है जो प्रिंट कर रहा है। अगेन आगे मैंने ए बी सी ले लिया, उसको भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद आगे हमारा आता है वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। हम क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू हम मल्टीपल वेरिएबल्स को दे सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक्स वाई जेड क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हुए, तो अब मैं इनको एक ही वैल्यू असाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब जो इनकी लोकेशन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। जो आईडी कीवर्ड होता है वो हमारा होता है लोकेशन चेक करने के लिए कि हमारा वेरिएबल हमारी सिस्टम के अंदर कहाँ पे स्टोर है, हमारी मेमोरी में, ठीक है, आईडी। अब मैं ले रही हूँ जहाँ पे एक्स की वैल्यू, ठीक है, रन। इनकी लोकेशन क्या है, सेम है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो आप ऐसे वन वैल्यू असाइन कर सकते हो मल्टीपल वेरिएबल्स को। आगे जैसे मेरे पास एक्स वाई जेड एन है ना, ये वैल्यूज़ हैं। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर यू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर हमने आउटपुट लेनी है मल्टीपल वेरिएबल्स की तो वो भी हम ले सकते हैं कॉमा के साथ सेपरेट करके, ठीक है। जो मेरे पास ये एक्स वाई जेड एन है, ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। मैंने इनकी आउटपुट क्या करनी है, एक ही मतलब सेम लेनी है एक ही बार में, तो मैं क्या ले सकती हूँ, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एन। और उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं इनको कंकैटिनेट कर रही हूँ तीनों वेरिएबल्स को। लेकिन ये मेरे को क्या दे रहा है, एरर। वाई, बिकॉज कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग को इंट में कंकैटिनेट कर रही हूँ, मीन्स उनको जोड़ रही हूँ। अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम उन्हें जोड़ नहीं सकते, ठीक है, कंकैटिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज हम इंट को इंट में कर सकते हैं और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब लाइक ये मैं इंट वाले नंबर्स ले रही हूँ तो ये कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये x इजिकल टू 5, y इजिकल टू मैंने प्रीत लिखा, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारा नंबर है, तो ये फिर से एरर देगा, है ना। और उसके बाद हमारे पास हैं कीवर्ड्स। जो हमारे पास कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगी। Keywords in a Python are reserved keywords that have a special meaning and cannot be used as a variable. जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हमें जैसे हमें दिए गए हैं हमने उन्हें वैसे ही यूज़ करना है। अगर हम अपने कीवर्ड्स की लिस्ट देखें तो हम कैसे हमारे पाइथन के अंदर कीवर्ड्स की लिस्ट है जो गेट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके हमारे कीवर्ड वर्ड को इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। KW मीन्स क्या, कीवर्ड लिस्ट, ओके, हम ऐसे गेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, पहले कम होते थे अभी इंक्रीज हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे टॉपिक इसका। नेक्स्ट हम वन बाय वन इसके सारे टॉपिक्स हमारी बेसिक पाइथन है जो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।